रवि शास्त्री ने ऑन एयर जो कहा वो सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि वो टीम इंडिया के टीम मैनेजमेंट के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा था। और तमाचा ऐसा कि आवाज बीसीसीआई के एसी रूम से लेकर सिलेक्शन मीटिंग तक गूंज गई है। रवि शास्त्री ने कहा कि व्हेन यू सी हिम बैटिंग लाइक दिस यू समटाइम्स थिंक इज ही नॉट इन द साइड इन द फर्स्ट प्लेस। और यही सवाल आज हर इंडियन क्रिकेट फैन पूछ रहा है कि क्यों भाई, संजू सैमसन हमेशा चोट के बाद ही आखिर क्यों मौका मिलता है? क्या ये कोई पॉलिसी है, फिट हो तो बाहर बैठो और कोई इंजर्ड हो तो भैया टीम में आ जाओ? मतलब आप मैच के कॉन्टेक्स्ट को समझिए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पैक्ड क्राउड था, हाई प्रेशर गेम था, इंडिया का जीतना जरूरी था, गिल इंजर्ड था एंड सडनली संजू सैमसन ओपनिंग करने के लिए उतरते हैं। 22 बॉलें, 37 रन, 4 चौके, 1 छक्का। स्कोर कार्ड देखोगे तो कहोगे अरे बस इतना ही। लेकिन जिसने मैच देखा है वो जानता है कि हर शॉट में इंटेंट था, अथॉरिटी थी और क्लैरिटी थी। संजू सैमसन ने उस मैच में इंडिया के सबसे इनफॉर्म बैटर अभिषेक शर्मा को भी ओवरशैडो कर दिया। एंड ये वही अभिषेक शर्मा है जिसे साल का बेस्ट टी20 बैटर कहा जा रहा है, बेस्ट। पर एक सवाल यहां पर अब खड़ा होता है कि अगर गिल इंजर्ड नहीं होता तो संजू सैमसन आखिर क्या करता? सीधा जवाब है बेंच को गर्म करता। और यही बात रवि शास्त्री को चुभ गई। रवि शास्त्री कोई ट्विटर एक्सपर्ट नहीं है। वो ड्रेसिंग रूम देख चुके हैं, प्रेशर हैंडल कर चुके हैं एंड सिलेक्टर के साथ में बैठ चुके हैं। और जब वो बोलते हैं कि व्हाई शुड इट बी एन इंजरी दैट ब्रिंग्स हिम इन, तो इसका मतलब साफ है कि सिस्टम में कुछ सीरियसली गलत है। फैक्ट्स जो कि इग्नोर किए जा रहे हैं, जरा उनकी तरफ नजर डाल लेते हैं। संजू सैमसन का टी20 रिकॉर्ड बहुत कुछ कहता है। इंडिया के लिए 3 टी20 सेंचुरीज मार चुका है, बैक टू बैक हंड्रेड्स, है ना। बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बैक टू बैक हंड्रेड्स। ये रिकॉर्ड आज तक किसी और इंडियन बैटर के पास में नहीं है। एंड उसके बावजूद भी कभी मिडिल ऑर्डर में, कभी फिनिशर, कभी बेंच पे, कभी स्क्वाड से ही बाहर। मतलब भाई, रोल क्लैरिटी नाम की कोई चीज है भी या नहीं? बंदा टॉप ऑर्डर का एक नेचुरल प्लेयर है। रवि शास्त्री ने सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कही कि ही इज जस्ट अ नेचुरल दैट अ पोजीशन एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। सबसे बड़ी बात, नेचुरल, फोर्स्ड नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई बैकअप नहीं, नेचुरल। संजू सैमसन का फुटवर्क, बैट स्विंग, पावर प्ले इंटेंट, सब कुछ टॉप ऑर्डर के लिए बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी उसे नंबर 5-6 पे भेज दिया जाता है। कंसिस्टेंसी नहीं है, ये बोलना मतलब इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं तो फिर आखिर और क्या है? गिल फैक्टर की बात करें तो सेंसिटिव बट एक नेसेसरी सवाल उठता है कि शुभमन गिल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। लेकिन टी20 में अगर हम लोग सच बोलें तो स्ट्राइक रेट का इशू है, इंटेंट का इशू है, पावर प्ले डोमिनेंस का इशू है। और जब गिल स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर मैनेजमेंट का रिएक्शन क्या आता है? गिल को और चांस देना है, संजू को बेंच पे रखना है। क्यों भैया? इज दिस मेरिट बेस्ड सिलेक्शन या फिर कंफर्ट बेस्ड सिलेक्शन? देखो, संजू सैमसन सिस्टम फेलियर का पोस्टर बॉय बन चुका है। संजू सैमसन का केस अब इंडिविजुअल नहीं रह गया है, बल्कि ये इंडियन क्रिकेट सिस्टम का एक पैटर्न बन गया है। अगर तुम मुंबई लॉबी से हो, चीजें ज्यादा आसान हो सकती हैं शायद, है ना। अगर तुम लाउड पीआर मशीन हो तो चांसेस ज्यादा मिल सकते हैं। अगर तुम सेफ ऑप्शन हो तो चांसेस ज्यादा मिल सकते हैं। संजू एक साइलेंट वॉरियर है, वर्कर भी नहीं है। कोई ड्रामा नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, बस बैट से बात करता है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती। इतिहास देखिए खुद को हमेशा रिपीट करेगा, याद रखिएगा। 2019 वर्ल्ड कप लास्ट मोमेंट पिक, टी20 वर्ल्ड कप ऑन ऑफ सिलेक्शन, एशिया कप के बाद डायरेक्ट ड्रॉप। हर बार जब फॉर्म बंदे की आती है तो उसको चाय पीने के लिए भेज दिया जाता है। हर बार जब मोमेंटम बनता है तो उसको बेंच पे बिठा दिया जाता है। और फिर फैन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भैया आप प्रोसेस को ट्रस्ट करो। अरे कौन सा प्रोसेस है यार जो सिर्फ इंजरी पे एक्टिवेट हो जाता है? मतलब आप शॉर्ट सिलेक्शन देखिए। मतलब शास्त्री ने क्यों इसको डेंजरस कहा? उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ शॉट्स लाइक दिस ही इज एक्सप्लोसिव एंड डेंजरस। डेंजरस ये वर्ड कैजुअली यूज नहीं किया जाता है। संजू सैमसन का बैट जब चलता है तो बॉलर डिफेंसिव हो जाता है। वो गैप्स ढूंढता है, वो लेंथ डिस्ट्रॉय करता है, वो प्रेशर को फ्लिप करता है। और टी20 क्रिकेट का मतलब ही क्या होता है? इंपैक्ट ना, एवरेज नहीं, सेफ 30 वाला नहीं, इंपैक्ट वाला प्लेयर। सीधी सी बात है, रवि शास्त्री का स्टेटमेंट सिलेक्टर्स के लिए एक वार्निंग है कि अगर आज संजू सैमसन को इग्नोर किया तो कल इतिहास बोलेगा कि टैलेंट था पर सिस्टम ने उसको वेस्ट कर दिया। और ये सिर्फ संजू का लॉस नहीं है, ये टीम इंडिया का लॉस है, जो खुद एक बार गंभीर भी बोल चुके हैं। क्या संजू सैमसन को सिर्फ तभी मौका मिलता रहेगा जब कोई इंजर्ड होगा? क्या सेंचुरीज भी इनसफिशिएंट ही हैं? क्या बैक टू बैक मैच विनिंग नॉक्स भी काफी नहीं है? अगर जवाब हाँ है तो प्रॉब्लम संजू में नहीं, प्रॉब्लम सिस्टम में है, सिस्टम में। एंड ये सिर्फ एक इनिंग की बात नहीं है, सिर्फ 37 रन की बात नहीं है। ये बात है इज्जत की, ये बात है मेरिट की, ये बात है फेयर चांस की। और रवि शास्त्री ने जो कहा है वो सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं है,
वो इंडियन क्रिकेट का कॉन्साइंस है जो शास्त्री के मुंह से निकल रहा है। संजू सैमसन डिजर्व्स मोर, नॉट सिंपैथी, नॉट डिबेट्स, चांस मांगता है वो लड़का। क्लियर रोल दो, रेगुलर चांसेस दो, ट्रस्ट करो। और अगर ये भी नहीं होता है ना, तो याद रखना कि टैलेंट को बेंच पे बैठा के वर्ल्ड कप नहीं जीते जाते, सिर्फ सपने ही रह जाते हैं।